v इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, यानी कि इनफाइनाइटी से, ये पॉइंट मिला आप लोगों को, ये पॉइंट मिला, इनफाइनाइटी से किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में किसको, एक यूनिट चार्ज को ब्रिंग करने में, लिखा हुआ है ना, टू ब्रिंगिंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पार्टिकुलर पॉइंट। तो वो जो वर्क डन होता है उसको ब्रिंग करने में, उसको लाने में, ब्रिंग करने का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह का लाना, तो एक जगह से दूसरे जगह तक ब्रिंग करने में, उसको लाने में जो वर्क डन होता है, किसको लाने में, 1 कूलम यानी कि यूनिट है ना, यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है, V से, कैपिटल V से। स्मॉल v से क्या डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वोल्ट, उसको, ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल V से, ठीक है। तो V इक्वल टू अभी हमने क्या पढ़ा है, W अपॉन में Q, यानी कि इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने है ना, जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक है। अब सपोज करो कि ये ग्राउंड फ्लोर है यानी कि पॉइंट A है, और ये आपका टॉप फ्लोर है यानी कि पॉइंट B है। यहाँ जो पोटेंशियल होगा मान लो VA है, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो VB है। तो इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं, VAB कह सकते हैं, या VBA कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, VAB कह सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये हो गया VB माइनस VA, और ये हो गया VA माइनस VB। तो ये जो है ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये कॉन्सेप्ट है आपके, ये सारे कॉन्सेप्ट आप नोट करिए फटाफट। Write 5 pairs of integers a, b such that a divided by b equal to -3. One such pair 6 minus 2. ओके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, रिजल्ट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना। तो a अगर 6 है और b 2 है तो 3 आ गया। अब 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा कितना होगा, 9 होगा, है ना। 9 डिवाइडेड बाय -3, b -3 आएगा। 12 डिवाइडेड बाय -4, b -3 आएगा। 15 डिवाइडेड बाय -5, b -3 आएगा। यानी कि रिजल्ट -3 आना चाहिए, a और b चेंज हो सकता है। आप समझ में आ रहे हो, नहीं है, कैसे लिखोगे, ऐसे, जैसे 1 पेयर की लिख दो, 1 पेयर है ना, 6 minus 2, और ये करके दिखा दिए। फिर नीचे सेकंड पेयर 9 minus 3, ये करके दिखा देंगे। फिर थर्ड पेयर 12 minus 1, समझ में आया। ये क्या लिखा है, W
W इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइटी का साइन होता है ना, ऐसा, ये इनफाइनाइट का साइन, ठीक है। ओके, तो हेडिंग आपने लगाया हुआ है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब लिखो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एरो लगाओ। ठीक है, देखो potential is defined, potential is defined as a work done, as a work done, comma, bringing a charge Q, चार्ज ब्रैकेट के अंदर कैपिटल Q या स्मॉल q कुछ भी लगा, चार्ज Q फ्रॉम इनफाइनाइट टू a particular point A, from infinite to a particular point A. उसके बाद ये तो लिख ही रखा है आपने, है ना। ओके, नीचे लिखो पोटेंशियल डिफरेंस और फिर एरो लगाओ। The difference of potential between two different points, between TWO2, between two different points, ब्रैकेट में लिख लो A एंड B। एग्जाम्पल में A और B पॉइंट लिया हुआ है, A एंड B, दैट इज कैसे लिखना है, दैट इज कैसे लिखना है, ऐसे, ये दैट इज होता है साइंस की लैंग्वेज, ठीक है ना, आई है वो, दैट इज work done to bringing a unit charge from point A to point B, नीचे लिखो if potential at
A equal to VA and potential at B equal to VB, then मैं नीचे क्या लिखूंगी, V इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब यहाँ क्या होगा, VA है ना, और या इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA टू B अपॉन Q। ये हो जाएगा फॉर्मूला आपके पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, ओके। क्या हुआ कि इसका जो यूनिट है वोल्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसको जो डिफाइन किया था वो वोल्ट में किया था, मिस्टर वोल्ट। ठीक है, तो यूनिट SI यूनिट ऑफ potential difference is volt, यानी कि V। 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb, because potential equal to होता है W upon Q। ये 1 कब होगा, जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है, तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, देखो, 1 joule work is when 1 joule of work has been done to bringing a 1 coulomb of charge, then potential is said to be 1 volt। देखो नीचे 1 volt डिफाइन करने का आता है एग्जाम। When 1 joule of work has been done to bringing 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from one point to another point, from one point to another point। हे देवी, इसको ऐसे लिखना है, one point to another point, from one point to another point, comma, potential difference is said to be 1 volt। Potential difference is said to be SAID, SAID,
said to be 1 volt. ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल वर्क डन होगा 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट। Have you get it? ठीक है, ओके। तो आपके बुक में इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें, लिखो, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points. Having a potential difference 12 volt. Having potential difference 12 volt. Hello? भैया आ गया। भैया आ गया। भैया हो गया। हो गया? कितना आया आंसर? 24 24 क्या? वोल्ट। वोल्ट? जूल। 24 जूल, बिल्कुल सही, गुड। अब एक क्वेश्चन लिखिए, if 6.25 into 10 to the power 22 कर तो रहा तो मैं नहीं, into 10 to the power 22 electrons has been flowing through a circuit with potential of 220 volt. With potential of 220 volt. Then compute energy is given to the circuit.
compute energy is given to the circuit. देखते हैं कौन पहले करता है। किसका दिमाग तेज दौड़ता है? अगर दर्द हो रहा हो हाथ में तो बंद कर दो। हाथ में पेन हो रहा हो तो बंद कर दो। Have you done, guys? रोज नहीं पढ़ेगा हम कुछ? पता नहीं भैया, आया क्यों नहीं वो पिछली क्लास में? पता नहीं, सोता रहता है। आपको पता नहीं वो पढ़ेगा या नहीं? पापा से तो कहते रहता है कर पढ़ूंगा पढ़ूंगा। अभी छुट्टी होगी तो आप उसे जाके बुला लेना, फिर आप भी यहाँ बैठ के पढ़ना, ठीक है? ओके गाइस, जिसने कर लिया वो भी देखिए, जिसने नहीं किया वो भी देखिए। संजना वैसे सही जा रही है बिल्कुल। देखिए हमारे पास मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या लिख लो? गिवन लिख लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, यानी कि n गिवन है। n कितना गिवन है? 6.25 इंटू 10⁻22। और हमें पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है? Q की जरूरत है। Q इक्वल टू क्या होता है? n इंटू ई, है ना? और हमें पता है E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। यहाँ से Q की वैल्यू निकल जाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है वो? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? जूल में एनर्जी होता है, तो जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होता है ना? तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू वी। ये फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन का, है ना? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W इक्वल टू V इंटू क्यू होगा या नहीं होगा? इसको तोड़ के ये लिख दिया हमने। अब वैल्यू रख लो, W इक्वल टू हो जाएगा Q हमारा क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻−19। और V हमारा कितना है? 420। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 420 इंटू 6.25
इंटू 10⁻³ कितना आ गया 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 नंबर के बाद डेसिमल है, ये आ गया 2625 इंटू 10⁻³ और जब पावर 10⁻³ वाले चीज हो तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि सिर्फ एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, एक नंबर के बाद हमने डेसिमल लगा दिया तो डेसिमल के बाद कितने नंबर आ गए 3 नंबर आ गए। ये पावर कितना हो गया 6 जूल। कितने एनर्जी हम लगाएंगे ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया आपको, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कि आपको एक चीज अननोन था और वो चीज आपको पिछले फॉर्मूले से लाना था जो आपने फॉर्मूला कल पढ़ा। ये फॉर्मूला आपने कल पढ़ा था, ये यहाँ तक आ रहा है। ये रमेश इतना पार्ट सॉल्व करता है और सीमा इतना पार्ट सॉल्व करती है, तो किसने कितना कम किया है दोनों को इक्विवेलेंट करो तब पता चलेगा। क्या है प्ले स्टोर से अगर गेम डाउनलोड में होते तो गेटअप से करते हैं ना। गेटअप ना एक ऐप है जिससे कि ना कोई सा भी गेम डाउनलोड कर सकते हैं। MI का होगा मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा ना गेटअप तुम्हारे इसमें गूगल प्ले स्टोर में हो रहा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। नहीं गूगल प्ले जो आ ही नहीं रहा है। एक बार और सर्च कर प्ले स्टोर में तो नहीं चल रहा, नेट ही नहीं चल रहा प्ले स्टोर का। ऐप मार्केट में जाता तेरे पास ऐप मार्केट समझ में? ओके गाइस, डन? W इंटू Q इंटू V की वैल्यू को करें मतलब N की होती 6.25 इंटू 10⁻22 है ना। फिर इंटू लगाए तो E का तो बस 10 माइनस 9 लगाए 1.6 काम 1.6 कहाँ हो गया? अच्छा 1.6 भी था, सही बात। सबने कहा कि डन हो गया इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 लास्ट में इंटू 1.6 कर देना। लेकिन ध्यान रहे डेसिमल सिर्फ एक नंबर के बाद ही लगाना है, ठीक है? ये मैं ही कर देता हूँ। यश को लिखो यश
4.2 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, बेटा तू अब नया हेडिंग डालिए और उस पर इम्पोर्टेंट भी लगाइए। नया हेडिंग आपका क्या है? सर्किट डायग्राम। हाँ? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। ओम्स लॉ। सर्किट डायग्राम तो आपको टेबल में देखना होगा, याद करना होगा और सीखना होगा कौन सा डायग्राम को कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग है ओम्स लॉ। ओम जी, भगवान ओम जी थे, जैसे न्यूटन बाबा हैं है ना, ऐसे ओम बाबा थे। तो हमारे ओम बाबा जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देखो भाई कि ये जो हमारा करंट की वैल्यू है ना, ये जो हमारा करंट की वैल्यू है ना, जो किसी सर्किट से क्या होता है, फ्लो करता है, वो वैरी करता है। क्या करता है? वैरी करता है, डिपेंड करता है किसकी वैल्यू के ऊपर? जो हम बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं, वो कितने वोल्ट का है, यानी कि उसके पोटेंशियल के हिसाब से वो वैरी करता है। कहने का मतलब आप लोग खुद सोचो, आप खुद अपनी डेली लाइफ के हिसाब से सोचो कि जितना हैवी बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, और जितना लो बैटरी लगाओगे उतना लो करंट फ्लो करेगा, है ना। तो वही ओम जी ने कहा था। ओम जी ने क्या कहा था? ओम जी ने कहा था कि भैया सपोज करो कि एक वायर है, उस वायर में अगर हम उस वायर में सपोज करो ये एक सर्किट है, और यहाँ पे पोटेंशियल लगा